कहा जाता है। और ये जो है परम ज्वरग्न है, ज्वर को हराने वाला है। इसका ज्वर की चिकित्सा में ज्यादा उपयोग किया जाता है। श्री भगवान जी अपना माइक बंद कर कृपया। ये जो है ज्वरग्न है, मतलब ज्वर को हराने वाला है। आप जरा एक बार रिपीट कर दीजिए। गुण रस इसका जो रस है, इसका जो रस होता है कटु रस होता है सर, वायु और अग्नि तत्व प्रधान कटु रस। और इसका जो विरोधा रस होता है, इसका मधुर रस होता है, मेरे मधुर रस के विरुद्ध काम करता है ये, मतलब। और इसका जो वीर्य है, मतलब इसका जो तासीर है वो उष्ण है। और इसका जो विपाक है, मतलब जो धातु में जाकर के कर्म करता है, तो ये अपने कटु रस से करता है, मतलब लघु विपाकी है, धातुओं को लघु करने वाला है। तो इस प्रकार से इसका जो है रस भी बना है, गुण धर्म है। जी कटु है तो हाँ जी, कटु है तो लघु हो गया। ये देखिए सर, नमो उसका वो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं सर। वो बगल वाला जो फोटो है उसको शेयर कीजिए, ये अच्छे से नहीं दिख रहा है। हस्ती सुंडी, हाँ ये है सर, देखिए ये बहुत सारा लगा हुआ रहता है, ये अभी बहुत होता है हस्ती सुंडी। और इसका उपयोग करते हैं हम ज्वर की चिकित्सा में। ज्वर जहाँ जहाँ ज्वर की संप्राप्ति मिलती है, सबसे अच्छी औषधि ज्वर के लिए, तो जहाँ ज्वर होता है वहां पर इसको दिया जाता है। और कौन सा ज्वर में दिया जाता है, ये बड़ा सा प्रश्न है हमारे लिए। तो ज्वर भी कैसा है, आम ज्वर है। जैसे कि क्या होता है, हमारा जो स्वेदवाही स्रोतस है, जहाँ पसीना निकलता है, रोम को होते हैं, उसमें किसी आगंतुक व्याधि या जीवाणु या वायरल जो भी चल रहा है स्थिति, उसमें उससे ब्लॉकेजिंग हो जाता है ना। क्या बोलते हैं, क्लेदा अवरोध बोलते हैं, स्वेदा अवरोध बोलते हैं। जिसमें ज्वर में होता ही क्या है, मेद धातु, मतलब जो स्वेद वही स्रोतस है उसका दुष्टि होता है, तो पसीना नहीं निकलता है। और जो अग्नि होती है, जठर अग्नि, वो भी मार्ग गमन हो जाता है। क्या होता है, बॉडी में ताप बढ़ता है, वो ज्वर की एक लक्षण है ना। क्यों बढ़ता है उसको जानना जरूरी है। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैंने जो पढ़ा है कि जो अग्नि होता है, हमारे विरुद्ध आहार विहार, विषम आहार विहार करने से या कुछ बाहर जीवाणु आगंतुक व्याधि की वजह से हमारा अग्नि जो होता है वो उपहत हो जाता है, मतलब अग्नि मंद हो जाता है। अग्नि मंद होने से क्या होता है, जो अग्नि है अग्नि मंद हो जाता है, और जो जीवाणु होते हैं हमारा जो सेल्स होता है उसमें जाकर के बैठ जाते हैं, तो स्वेद का अवरोध हो जाता है। अब वो जीवाणु को मारना जरूरी है, बॉडी में रहेगा तो नुकसान करेगा। तो क्या करता है, जो जठर अग्नि हमारी होती है वो शाखागत हो जाती है, मतलब वो बॉडी में फैल जाती है उस जीवाणु को मारने के लिए। तो अग्नि का एक छोटा सा कर्म है कि अग्नि किसी भी चीज को शुद्ध कर देती है, पवित्र कर देती है, वो किसी प्रकार के जीवाणु कीटाणु को मार देती है। तो वही कर्म शरीर में होता है, बॉडी में वो फैल जाता है अग्नि, और उस जीवाणु को मारने की कोशिश करता है। मतलब जो सेल्स के ऊपर में जो पसीने निकलता है, जो है ना मल है पसीना, तो वो मल निकलना आवश्यक है। वो उसका एक तो सेटिंग रहता है परलोक की ताप से, मतलब परलोक मतलब बाहर के वातावरण से, कि वो पसीना निकलना चाहिए। जैसा बाहर का हीट रहेगा, अंदर का हीट रहेगा, उसके हिसाब से पसीना निकलते रहता है। बट वहाँ पे ब्लॉकेजिंग के नाम से, कीटाणु के बैठने के नाम से, वो पसीना निकल नहीं पाता, और इस प्रकार से ज्वर की संप्राप्ति बनती है। तो बॉडी की जो जठर अग्नि होती है वो शाखागत होकर के जीवाणु को मारने की क्रिया करती है। सेकंड बात, तो यहाँ पे होता क्या है, जो अग्नि को हमको सही करना हो रहा है, जो जठर अग्नि होती है हमारी, उसको सही करने के लिए ये जो कटु रस प्रधान औषधि जिसको हम हस्ती सुंडी अभी पढ़ रहे हैं, वो कटु रस के माध्यम से वो आम का पचन करती है। जो आम इकट्ठा हुआ रहता है ना अग्नि के पास में, उसको उसको पचाने के लिए, उस आम को पचन करने के लिए उसको अपने वायु और अग्नि तत्वों से उसका छेदन वेदन करके उसको लघु वृक्ष गोष्ठ सुखा करके तो पचन कर देती है। और जठर अग्नि फिर से प्रदीप्त हो जाता है और अपने स्थान पर आ जाता है, जो कि विमान गमन हो चुका था। तो वो अपने स्थान में आने के बाद अग्नि अच्छा हो जाता है, भूख लगना शुरू हो जाता है, और जो जीवाणु होता है वो तो मर ही जाता है ना। और मरने के बाद में रोमकूप से पसीना निकल जाता है, और बॉडी में ठंडी वजह से जो बुखार आता है जिसमें पसीना नहीं आता, वो इसी कारणवश होता है। अभी जो हो रहा है आजकल वायरल फीवर, तो वो यहाँ पे इसको देने के लिए है।
सबसे बड़ी उपलब्धि ये है इस औषधि में, मैं जहाँ तक देखता हूँ, क्योंकि ये मेरे आसपास ही मिलती है, इस कारण मेरे को इसका ज्यादा जानकारी है। तो ये क्या है सर, इसका देखिए अभी मौसम क्या चल रहा है, वायु का देखो चल रहा है। अभी देखिए जो प्रकृति अपने मन से औषधियों को पैदा करती है, तो यहाँ पर वो औषधि पैदा हो गई। कौन सी औषधि? हस्ती सुंडी। किस लिए? क्योंकि वायरस की वजह चल रहा है अभी, और पास पास में ये होता है। और ये इसको लेते हैं कैसे? पंचांग निकाल लीजिए, इसका पाउडर करके रख लीजिए, और इसका काढ़ा बना करके साथ में आनंद भैरव रस या फिर महाजोर अंकुश रस या फिर आप जो अजगर कीर्ति रस जो भी आप ले सकते हैं, उसके साथ में एक टेबलेट के साथ में इसको और इसका काढ़ा बना करके अनुपान के रूप में ले सकते हैं। तो बहुत उत्तम औषधि, उत्तम कोटि की औषधि है। अब इसका कहाँ कहाँ पे उपयोग कर सकते हैं आप अपने से अंदाजा लगा सकते हैं। किसी को भूख नहीं लग रहा है वहाँ पर भी ले सकते हैं। आम को पसंद करना है, आम बात में वहाँ पर भी ले सकते हैं। जहाँ जहाँ पे फैटी लीवर है, लीवर में चिकनाई बढ़ी हुई है, वहाँ पर ले सकते हैं। और भी दर्द तो ट्राइग्लिसराइड को मारने वाला है। कटु रस है, मधुर रस का विरोधी रस है। तो मधुर रस जहाँ जहाँ पे बढ़ा हुआ है उसको कम करेगा, फैट को कम करेगा बॉडी का, है ना। तो इसको अलग अलग औषधियों के साथ मिलाकर आप ले सकते हैं। थैंक यू। जानकारी बहुत एलर्जी आ जाती है, हाँ सर, क्योंकि जीवाणु होते हैं नहीं, जो जब झाड़ी में इंसान घुस जाते हैं तो शरीर में एक तरह का छोटा छोटा पूरा कुर्सी हो जाता है, उसमें बहुत अच्छा काम होता है। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसमें भी कफर संप्राप्ति में काम करेगा सर। जहाँ पे जो पानी भर जाना, अभी क्या होता है वर्षा ऋतु में पानी सड़ता है, तो हमारे जो हाथ पर पिंपल्स होते हैं पानी भरे हुए रहते हैं और बहुत ज्यादा मवाद जैसा होता है, तो उसमें वो काम करेगा। मतलब पित्तज है, इचिंग है, वहाँ पे काम नहीं करेगा ये, वहाँ पे उल्टा नुकसान करेगा। कॉफ में काम करेगा, कफ में काम करेगा बस। खुजली है, वहाँ खुजली होता है ना, उसमें काम करेगा, टीचिंग में नहीं करेगा काम, सुनसुनाहट में, है ना। अब हम जो चितकीरा है और हाथी सुर का एक साथ देने में जो कॉफ वाला पक्ष है, बिंसु का है, उसमें अच्छे काम करता है। कॉफ को काटने वाला दोनों ही है ना? दोनों बहुत बढ़िया, दोनों ही है। उष्ण गुण, मूत्र मिर्गी में भी काम आता है, मिर्गी भी काम आता है। आप लोग कैसे यूज कर रहे हैं, पूरा डिटेल पता है? इसका उपयोग सर अनुपान के रूप में किया जाता है। जैसे आप किसी भी औषधि को दोहराना चाहते हैं ना, और उसकी वो बढ़ाना चाहते हैं ना क्वालिटी को, किसी भी मतलब रोग के लिए अच्छा औषधि का चयन करके, तो उसमें क्या इसका अनुपान के रूप में उपयोग करते हैं। इसका काढ़ा बना करके इसको ले आइए, इसको बनाकर इसमें पीपल मिला दीजिए, पिपली मिला दीजिए, इसमें पिपली मिलाने के बाद सिराता मिला लीजिए, नीम मिला लीजिए, और सब फ्रूट पीस करके पाउडर करके दर्रा पीस करके और उसको दीजिए। 1 चम्मच के प्रमाण में 16 गुना पानी डाल दीजिए, 28 गुना पका करके, और पेशेंट को किसी भी टेबलेट के फॉर्म में इसको अनुपान के रूप में रखना है। मतलब तो ये आपका अनुपान हो गया, एक काढ़ा एक आपका अनुपान हो गया। अब इसके साथ में क्या क्या आप लगा सकते हैं वो आपके ऊपर है। किसी का फैट कम करना है, बॉडी में फैट बढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे त्रिफला ले लीजिए, हस्ती सुंडी ले लीजिए, चिया दाना ले लीजिए, चिया दाना भी होता है बहुत मात्रा में, और आपका विरंग ले लीजिए, है ना, पीपल भी ले सकते हैं। जो फैट को कम करते हैं वो औषधियाँ ले करके और उसको काढ़ा बना करके मेडो हर विरंग आदि लौ के साथ भी ले सकते हैं। तो एक गोटी मेडो हर विरंग आदि लौ और इसका काढ़ा सवेरे खाली पेट में अगर इसको दे देते हैं तो उससे क्या होगा, बॉडी में फैट भी कम होगा। जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट के कारण फैट बढ़ा हुआ है ना, वो भी कम होगा, फैटी लीवर भी कम होगा, कफा भी आदि। ये तो दांत के डॉक्टरों में काम आता है, जिसको दांत में मासूरा फूल जाता है, किसी को ब्लड आने शुरू हो जाता है, ये काम है। आपका अनुभूति क्या है, आपने किसमें किया है, आप जो प्रत्यक्ष आपने उपयोग किया उसको बताइए। मैंने दांत की मासूर में जिसको ब्लड आ जाता है, बोलता नहीं दांत सुबह में दांत घुसने में जाते हैं तो मासूर से ब्लड निकलते हैं, तो जो तो मासूरा फूल जाता है किसी किसी को, तो उसमें हस्तिस्रा बहुत काम आता है। जो छाल है उसमें भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन उससे ज्यादा काम कर रहा है अपामार। उसको लगातार 3 के 4 दिन घुसे तो उसके ब्लड निकलना बंद हो जाता है मसूरा की,
अफवाह मारे तो उतना नहीं सर, अफवाह मारे जैसा औषधि नहीं है, दांतों के लिए, कान के लिए, और मतलब जहाँ जहाँ पे किडनी स्टोन है वो मतलब काटना है यहाँ पे। अपामार इतना फायदेमंद है, दुनिया में कोई भी काम चला सकते हैं। सही है सर। तो ये मेरा जानकारी में था सर जो मैंने बताया। अब आप अपना अपना अनुभव बताइए ताकि इससे सभी का कल्याण हो, और आदर्श सर भी कुछ बताएंगे अगर इसके बारे में जानते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम तो जो है इधर जंगल और गांव के परिवेश में बहुत कम रहे हैं, हमारी इस मामले में जीके बहुत कमजोर है। और जो है शहरी जीव रहे हैं। ठीक, सही है सर। आप लोग मतलब कोई दिक्कत नहीं सर, उसमें क्या है, जो आप जानते हैं उसके बारे में वो बता सकते हैं, होगा जानकारी तो। मैंने तो बताया जो मतलब मेरे को जानकारी था, और मैं जो देखा और जो मैं समझा, बहुत अच्छी औषधि है हस्ती सोंधी। और हस्ती सोंधी का क्या है ना सर, ये अभी इतने मात्रा में होता है कि आप इसको कलेक्ट करके रख लीजिए, ये हमेशा आपको काम आएगा। 3 महीना तक के लिए एज रहता है इसका, आप देख सकते हो। अभी सूख गया होगा भैया, अभी उसका पैदावारी बंद हो जाता है, अभी वो सूखता है अभी वो, है ना। ग्रीष्म ऋतु में उसका होता है पैदावारी, वर्षा ऋतु में वो सूखता है, लेकिन वो वर्षा ऋतु का भीग जाता है फिर से वो, लेकिन वो अभी इसको निकालने का समय होता है वर्षा ऋतु से पहले। इसका हमने फूल है ना सफेद सा और पत्ते वो लंबा सा, हाँ, फूल लंबा सा इसका। वही प्रयोग होता है ज्यादा। नहीं, पूरा पंचांग लीजिए उसका, जल समेत लीजिए। हाँ, देखिए क्या है ना सर, आपको किसी को अनुपान के रूप में देना है ना, खाना बना करके, फाइट बना करके, तो उसको पूरा अनुपान लीजिए, पूरा पंचांग लीजिए। उससे क्या होगा, देखिए अभी देखो मैं बता रहा हूँ, छोटी सी चीज है यहाँ पे। जब भी आपको कोई पौधा दिखता है तो अपने पंचांग उठाना है उसका। जब भी आपको कोई पेड़ दिखता है तो उसका छाल उखाड़ना है। जब भी कोई फल वाला वृक्ष दिखता है तो उसका फल निकालना है। जब भी कोई पौधा छोटा छोटा है एकदम तो उसका पंचांग ही निकालना है। और जो अगर पौधा थोड़ा सा कंद जैसा है उसका मूल ही लेना है, जैसे कि सफेद मूसली है, जैसे कि शतावरी है, उसका मूल ही उपयोग करना है। उसका मूल बड़ा होता है ना, पेड़ बड़ा नहीं होता, मूल बड़ा होता है उसका। तो ये सभी चीजों को हम लोग को समझना चाहिए। जिसका पेड़ है उसका पत्ती ले सकते हैं, उसकी फलियां ले सकते हैं, है ना। तो ये हम लोग को देना चाहिए। इसका वर्णन है वैसे चरक संहिता में, मूलनी, फलनी और क्या क्या उसमें बहुत सारे हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं उसमें। इसमें जिसको मुंह में ब्रौन हो जाता है, जिसमें छोटा छोटा फूल से हो जाता है, उसमें भी अच्छा काम कर रहा है। उसको जो पत्ते का रस निकालो, उसमें लगाने से ब्राउन अच्छे से सूख जा रहा है, क्योंकि इसमें रूप का गुण लगता है मेरे को हिसाब से, क्योंकि इसमें तो काटू रस है ना, तो काटू रस में तो अभी हम लोग बात तो किए ना सर, रुक्ष गुण है इसमें, मतलब लघु और रुक्ष है, कटु और रस प्रधान औषधि है। और अभी वर्षा के सीजन में ही हम इसको उपयोग कर सकते हैं बढ़िया से, क्योंकि वहाँ कफ की सब काफी ज्यादा मिल रही है। हाँ, जब मुंह में दाग हो जाता है नहीं, तो उसमें लगाने से अच्छी काम आता है। इसमें एक तरीके से मुझे लग रहा है आनंद सर कुछ बोल रहे हैं, बोलने दीजिए क्या बोल रहे हैं बताइए। नहीं, मैंने कहा कि कहीं ये रेडीमेड सूखा हुआ हस्तमुख उसमें मिलता है? नहीं मिलता सर, ये नहीं मिलता इसको ना, ये नॉर्मली हमको आपको कोई भी जहाँ भी मिलेगा नहीं, तो हम लोगों को वाटर करना पड़ेगा। हमको बता दीजिए। ये कोई भी चोट लग जाए तो अच्छे काम आता है। किसी को हाथ पाँव फूल जाए तो इसको पंचांग, उसको अच्छे से कूटने से उसको लगा देने, थोड़ा गर्म करके लगाने से उसको दर्द कम हो जाता है, और धीरे धीरे उसको दर्द
जो खुला है कम हो जाता है। उसका कहने का मतलब लेप कर दें उसका। लगाने से उसको एक कपड़ा हम लें। हाँ, लेकिन ना गाँव के व्यापारियों का बहुत बैंडेज करने से अच्छा काम आता है। सेम का गिलोय भी करता है, क्योंकि दुकान सर वो जंगली प्याज के बारे में थोड़ा बताइए तो। इसका हाँ जी बताइए सर। जंगली प्याज के बारे में बताइए ना आप।